हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज 3C को पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 3C में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन है इसमें कहा जाएगा आपको स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करो कॉलम मेथड से। दूसरा क्या आएगा, आपको डायगोनल मेथड से फाइंड करना। अब ये कॉलम मेथड और डायगोनल मेथड होता क्या है ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आखिरी में आप भूल जाते हो सब्सक्राइब करना। और अगर आपको ये वीडियो आज ही अच्छी लगे, समझ में आए, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3C की क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन फर्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द कॉलम मेथड। हमें हर एक नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है और किस मेथड से करनी है, कॉलम मेथड से। अगर आप इस नंबर को ध्यान से देखोगे, ये स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर क्या है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, ये फाइंड करनी है। देखो, अगर आप कॉलम मेथड को पढ़ना चाहते हो और इस मेथड से आप किसी भी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से ही कॉलम मेथड से हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर पहले हम कॉलम बनाते हैं। यहाँ पर कुछ कॉलम बना लेते हैं हम। ये हो गई हमारी टेबल और यहाँ पर हमने कॉलम ऐसे कुछ बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर, यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर। यहाँ पर 2ab है, यहाँ पर लिख दिया 2ab हो गया। यहाँ पर बी स्क्वायर है, ये हमने बी स्क्वायर कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 और यहाँ पर क्या लिखा है 3। ये हो गया हमारा ए हो गया 2 और बी हो गया हमारे पास 3 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपको कहाँ पर देखो b कहाँ पर, ये दिख रहा है, तो b की जगह में आपको क्या लिखना है, आपको 3 लिखना है। और यहाँ पर हमने कर दिया स्क्वायर। अब यहाँ पर b है तो यहाँ पर 3 लिखा। अब ये a है, a हमारे पास 2 है और आगे क्या लगा हुआ है 2, इसको हमने ऐसे लिखा। अब a यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 हमारे पास हो जाता है 9, हमने 9 लिख दिया। यहाँ पर 3 2 6 6 2 12, यहाँ पर 12 कर दिया। 2 2 यहाँ पर हो गया हमारे पास 4। अब इन सभी को ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड। अब यहाँ पर देखो 9 है ना, तो हमने यहाँ पर 9 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 दिख रहा है पीछे वाला नंबर, इसको उठा के यहाँ पर लिखा। अब जो यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है, इसको उठा के यहाँ पर प्लस कर दिया अगले वाले में, तो यहाँ पर क्या आ गया 5 और 5 यहाँ लिख दिया। 529 ये आ गई इस 23 की वैल्यू, या फिर बोलो 23 का स्क्वायर होता है 529। ये हो गया हमारा इसका आंसर, समझ में आ गया। चलो अब इसी तरीके से 35 का निकालते हैं। अब क्वेश्चन ने बोला है जो ये 35 स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। और वैल्यू किससे निकालनी है, आपको कॉलम मेथड की हेल्प से निकालना है। तो हमने लिखा ए स्क्वायर, यहाँ पर कर दिया 2ab कर दिया और यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर। और यहाँ पर एक बात याद रखना, अगर आपसे पूछ ले 256 या फिर कह दे 102, इनका स्क्वायर निकालो, तो आप इस मेथड से स्क्वायर नहीं निकाल सकते। ये मेथड सिर्फ 2 ही वैल्यू में ही अप्लाई होता है। गॉट इट। चलो अब यहाँ पर पहले कॉलम बना लेते हैं। ये बन गया हमारा कॉलम और फिर इसको हमने कुछ इस तरीके से लिखा। अब देखो यहाँ पर जो 3 है इसको a बोलेंगे, ये a है, ये 5 है, ये हमारा b है, यहाँ पर हमने कर दिया 5। इतनी बात क्लियर हो गई। अब b की जगह में हमने 5 किया और यहाँ पर लगा दिया स्क्वायर। b की जगह पे 5 इंटू a की जगह पे हमने कर दिया 3 इंटू ये जो 2 है ये यहाँ लिख दिया a स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर। अब देखो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 5 3 15, 15 2 30। अब यहाँ पर हमारे पास 3 3 9, मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब इसको कैसे लिखना है, इसका जो लास्ट वाली वैल्यू है या फिर लास्ट वाला नंबर है इसे यहाँ पर लिखो, 5 लिखा। ये 2 है, इसको उठा के इधर ले आओ और यहाँ पर प्लस कर दो। यहाँ पर प्लस कर दिया, 32 हो गया। अब ये जो 2 दिख रहा है ना, इसको यहाँ पर इसके आगे लिखो। अब इस 3 को उठाओ, इसको यहाँ पर भेज दो और प्लस कर दो। यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 12, यहाँ पर आ गया 12। तो यहाँ पर हो गया 1225। ये स्क्वायर होता है किसका, 35 की जो वैल्यू आएगी, 35 स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1225। समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, जो कि है इसका थर्ड वाला। इसमें 52 बोल रहा है, 52 का स्क्वायर निकालना है। 52 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, फिर से ये a स्क्वायर 2ab और फिर यहाँ पर कर दिया हमने b स्क्वायर। इस मेथड को ही हम लोग बोलते हैं कॉलम मेथड, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा कॉलम हमारा गड़बड़ बन गया है, कोई बात नहीं। चलो
ऐसे किया और ऐसे कर दिया, चलो हो गया। यहाँ पर जो a है वो पहला नंबर 5, जो हमारा b है वो दूसरा नंबर। अब b की जगह में 2 और 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर मतलब 4। यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 इंटू a है हमारे पास 5 और यहाँ पर आगे 2 लिखा, इसे 2 लिखा। a का स्क्वायर मतलब 5, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20, 5 5 जा 25। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, सिंपल 4 है और कुछ भी नहीं इसके साथ, तो यहाँ पर 4 लिखो। अब यहाँ पर क्या है, 20 है, तो 20 का 0 यहाँ लिख दो और 2 को भेज दो आगे और प्लस कर दो इसी में। यहाँ पर 5 6 7 और यहाँ पर हो गया 2 मतलब 27। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो 52 का जो स्क्वायर होगा इसकी जो वैल्यू होगा वो आएगा 2704। ये आ गया हमारा इसका आंसर, समझ में आ गया। चलो अब आ जाओ इसी के फोर्थ वाले में, लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसी का। फोर्थ में आपसे कह रहा है कि भैया 96 है ना, इस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो। फिर आप फॉर्मूला लगाओगे a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आगे जितने भी आपको एक्सरसाइज मिलेंगे, हर एक एक्सरसाइज में ये जो फॉर्मूले ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूले कहीं ना कहीं लगेगा ज़रूर। तो भैया इसको रट लो अगर आगे की एक्सरसाइज को आसान बनाना चाहते हो तो। अब इसमें से a हमारा हो गया पहली वैल्यू, b हो गई हमारी दूसरी वैल्यू जो कि है 6। b की जगह पे हमने 6 कर दिया, 6 का स्क्वायर, यहाँ पर आ गया 6 इंटू a हमारे पास देखो 9 है और यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास a स्क्वायर। ओके a हो गया 9, 9 का स्क्वायर, यहाँ पर है 6 6 जा 36 और फिर यहाँ पर हो गया हमारे पास ओके ये हो जाएगा हमारे पास 54 इंटू 2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 108। कितना आ जाएगा 108, 108। यहाँ पर 9 9 जा 81। अब देखो यहाँ पर लास्ट में क्या है 6 है, यहाँ पर हमने 6 लिख दिया, ठीक है। ये 3 है, ये इधर जाएगा और ऐड हो जाएगा, 3 यहाँ पे लिखा प्लस कर दिया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 1 1, ठीक है। अब इसका जो ये 1 दिख रहा है आपको, इस 1 को यहाँ पर लिखो और ये 2 1 है 11 जो दिख रहा है इसको उठा के यहाँ भेज दो इधर और इसमें ऐड कर दो। यहाँ पर 11 हमने ऐड कर दिया, यहाँ पर आ गया 92 और 92 को पूरा उठा के यहाँ पर लिख दो और यही आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर कॉलम मेथड समझ में आ गया। अगर अभी भी कहीं कोई डाउट है कमेंट करके पूछो। अब आ जाओ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पर इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द डायगोनल मेथड। फिर से आप यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर कुछ स्क्वायर दिए गए हैं, कहा जा रहा है इनकी वैल्यू फाइंड करो और फाइंड हमें करना है डायगोनल मेथड से। अब जनाब डायगोनल मेथड होता क्या, अच्छा इसमें आप देख पा रहे हो इस वाले मेथड में आप 3 वाले स्क्वायर भी फाइंड कर पा रहे हो। अभी 2 नंबर का स्क्वायर फाइंड किया था हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में जो कि कॉलम मेथड से था। अब 3 वाले को भी हम लोग फाइंड कर पाएंगे डायगोनल मेथड से। चलो इसको समझते हैं, ये भी बहुत ईजी है। यहाँ पर जो पहला है वो है 67 फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो डायगोनल मेथड होता कैसे है, कैसे यूज़ करते हैं। पहले तो एक बॉक्स बना लो, यहाँ पर हमने एक बॉक्स बना दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमने और बॉक्स बना दिया। देखो यहाँ पर 2 है तो आपको 4 बॉक्स बनाने हैं, अगर यहाँ पर 3 होते तो आपको 9 बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। स्क्वायर करना होता है, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 2 हो गए, 2 का स्क्वायर कर दिया 4, 4 बॉक्स ऐसे बना लेने हैं आपको। अगर मान लो यहाँ पर 3 डिजिट का कोई नंबर होता तो 3 का स्क्वायर करो 3 3 9, तो आपको ऐसा बॉक्स बनाना है जिसमें ऐसी टेबल बनानी है जिसमें 9 बॉक्स हो। इतनी बात क्लियर हो रही, समझ में आ रहा। चलो आगे समझाते जाएंगे। अभी हमने पहला स्टेप था हमारा बॉक्स बनाना। कैसे बॉक्स बनाएंगे, नंबर को हमने देखा और कितने नंबर है 2, 2 का स्क्वायर 4, मतलब एक ऐसी टेबल जिसमें 4 बॉक्स होने चाहिए, 4 कॉलम होने चाहिए, हमने कर दिया। अब यहाँ पर लिखा हमने 6, ये 6 है, यहाँ पर 7, ये 7, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 7 कर दिया। अब बी से एक लाइन खींच दो। देखो ये लाइन कैसी डायगोनल मेथड है और इसमें लाइन भी कैसी खींच रही डायगोनल जैसे, है ना, इसीलिए इसका नाम है डायगोनल मेथड। अब हमें करना क्या है, इसका इससे मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36, 3 यहाँ पर 6 यहाँ पर, 6 7 जा 42, 4 यहाँ पर 2 यहाँ पर, 6 7 जा 7 6 जा 42, 4 और यहाँ पर 2, 7 7 जा 49, 4 और यहाँ पर 9 आ गया हमारे पास। गॉट इट। अब हमें इसमें करना क्या है, देखो हमें नीचे से शुरू करना है। यहाँ पर 9 दिख रहा है, यहाँ पर हमने 9 लिखा।
अब यहाँ पर देखा 2 4 6, ऐड करो, इन सभी को ऐड करो, 2 4 6 और 6 2 8, यहाँ पर हमें 8 मिल गया। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर है 4 6 10 10 4 14, 14 है ना, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 14। यहाँ पर क्या बच रहा है 3, यहाँ पर लिख दिया हमने 3। अब इसको लिखते चले जाओ, यहाँ पर 9 है, हमने 9 लिखा, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 किया। अब यहाँ पर 4 है हमारे पास, यहाँ पर 4 लिखा, बट 4 के आगे क्या दिख रहा है आपको 1, इस 1 को उठाना है और इस 3 के पास ले जाना है और प्लस कर देना, +1 किया तो हमें क्या मिल गया 4 मिल गया। यहाँ पर ये जो 4 मिला इसको यहाँ लिखेंगे, तो हमें मिल गया 4489 और ये हो गया इसका हमारा आंसर। समझ में आ गया, कितना सिंपल था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके लिए दूसरा पेज ले लेते हैं, ये लो। अब इसमें हमें क्या दिया गया है, ये कह रहा है 89, इसका जो सेकंड है इसमें कर दिया 6 है शायद, हाँ 86 है, 86 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू बता दो। ठीक है, अब वैल्यू बतानी हमें किस फॉर्मूले से है, ये बताना हमें डायगोनल मेथड से। किस मेथड से, डायगोनल मेथड। हमने देखा इसमें 2 हैं, 2 नंबर है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हमें ऐसा कोई टेबल बनाना है जिसमें 4 कॉलम हो या फिर बोलो 4 बॉक्स हो, तो हमने यहाँ पर बना दिया। अब हमें क्या करना है, नंबर को लिखना है, यहाँ पर 8, यहाँ पर 6, ये 8 6 है, 8 6, यहाँ भी 8 6, यहाँ पर 8 6। अब लाइन खींच दो ऐसे पूरी सीधी, यहाँ पर एक लाइन खींच दो। ठीक है, अब 8 8 क्या होता है 64, यहाँ पर 64 कर दिया हमने, और 8 6 हो जाएगा हमारे पास 48, 8 6 48 और 6 6 36, ये हमने किया। यहाँ पर क्या है 6, लास्ट वाले से शुरू करेंगे, यहाँ पर 6 दिख रहा है, ये हो गया हमारे पास 6। अब इन दोनों को ऐड करो, 8 8 16, 16 और 3 19, 19 यहाँ पर आ गया हमारे पास। यहाँ पर 4 4 8 4 12, यहाँ पर हो गया 12। अब इधर आ जाओ 6, ये हो गया हमारे पास 6। अब आंसर आ गया हमारा, देखो ये क्या है 6 है, हमने 6 लिख दिया। यहाँ पर क्या है 9, 9 लिखा। अब यहाँ पर 1 दिख रहा है, इस 1 को 12 के पास भेज दो और ऐड कर दो, +1 किया, हमें क्या मिल गया 13। 13 का हमने 3 लिखा, 1 को उठाया और 1 को उठा के हमने यहाँ पर भेज दिया 6 के पास, ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया 7, यहाँ लिख दिया 7, तो हमें इसका आंसर मिल गया 7396, 7396, ये हो गया आंसर। देखो कितनी जल्दी से आ रहा है आंसर। अब इसी का लेते हैं 7th क्वेश्चन, है ना, ये दूसरा था। ओके, ये 7 नंबर है, ओके कोई दिक्कत नहीं, 7 नंबर डाल देते हैं, हमने ध्यान नहीं दिया, अलग अलग क्वेश्चन करके नंबर डालें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 137 है और इसका हमें स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले हमने देखा इसमें कितने नंबर हैं, 3 नंबर है, 1 2 3, 3 का स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर मतलब 9। हमें एक ऐसी टेबल बनानी है जिसमें 9 बॉक्स हो। ठीक है, ये करना ज़रूरी नहीं है, बट हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको बॉक्स बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हमने कर दिया 9, यहाँ पर हो गया 9, ऑल राइट। या फिर आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, एक बॉक्स बनाया, यहाँ पर कितनी लाइन है 1 2 3 है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बॉक्स ये पूरा बन गया हमारा, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि देखो यहाँ पर 2 है तो एक ये पूरा, दूसरा ये पूरा, यहाँ पर 3 है तो एक पूरा यहाँ, दूसरा ये, तीसरा ये हमारे पास। अब ऐसे ही हमें ऐसे ही बनाना है, वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों हमें कर देना है, हो गया हमारे पास, समझ गया। अब लाइन खींच दो, यहाँ पर हो गया, ये देखो थोड़ा छोटा बन गया। अब इसमें नंबर आपको वैसे दिखेंगे थोड़े से, ये इससे मिल गया और ये इससे मिल गया। चलो यहाँ पर लिखा है 1, यहाँ पर हो गया 3, ये हो गया 7, 1 ये 3, अब ये 7, 1 1 से क्या होगा 1, तो 1 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, सिर्फ 1 नहीं लिखेंगे, 0 1 लिखेंगे, 0 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है 3 3 ज़ा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। पहले एक सेकंड इस पूरे को कंप्लीट कर लेते हैं। 1 का इसमें किया 0 बनाया, 3 1 ज़ा क्या आ गया 3 0 3, और 7 1 ज़ा 7 तो 0 7, गॉट इट। 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर हो जाएगा 0 3, 3 3 ज़ा 9 0, यहाँ पर आ गया हमारे पास 9, 7 3 ज़ा 21 21, यहाँ पर 7 1 ज़ा, अब इसका इससे 7 1 ज़ा 7 1, 7 3 ज़ा 21 21, 7 7 ज़ा 49, यहाँ पर 49 हो गया। अब ध्यान से इसे करना है, ये 9 है, इसको 9 ऐसे ही लिख दो। यहाँ पर 1 4 5 और ये 6, यहाँ पर कर दिया हमने 6,
यहाँ पर हो गया हमारे पास 7, 8, 9, 9, 9, 18, 18, 19, 20, 21। यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 21। ओके ऑलराइट, ठीक है सब कुछ। हाँ तो यहाँ पर हमने कर दिया 21। एक सेकेंड, यहाँ पर एक मिस्टेक है, 7 1 7 होगा, हमने 0 1 लिखा गलती से, यहाँ पर 7 होगा। ठीक है, अब फिर से एक बार इसे प्लस करते हैं, ये गलत हो गया थोड़ा सा। यहाँ पर हो गया हमारे पास 7 और यहाँ पर 9, 9, 9, 18, 19, 20, 27। कितना आ गया यहाँ पर 27 हमें यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पर आ जाओ 0 3 0 3, मतलब 3 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया 3 + 3 6 हो गया। यहाँ पर आ जाओ, ये है हमारे पास क्या 0 1, मतलब यहाँ पर आएगा हमारे पास 1। अब यहाँ पर है 0, तो ये 0 0 ही रहेगा, इसको छोड़ दो। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि जैसे 1 3 7 और यहाँ पर देखो 6 9 लिखा हुआ था ना पहले से, सॉरी वो यहाँ पर देखो इधर तो कुछ भी नहीं है, 1 3 7 ये पहले से लिखा हुआ है, इसको मत ऐड कर देना, इसको हमेशा अलग ही रखना। ओके चलो अब ऐड करते हैं। यहाँ पर 9 है लास्ट में, तो हमने 9 लिख दिया। यहाँ पर 6 है, हमने 6 लिख दिया। इन दोनों में से हमने 7 ले लिया, 2 को हमने भेज दिया इधर 6 के पास, तो 2 जब इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर प्लस हुआ तो 8 आ गया, यहाँ पर 8 लिख दिया। अब ऊपर क्या बच रहा है 1 1 लिख दिया, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसको भगा दिया, बचा क्या हमारे पास 1 8 7 6 9। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। तो क्वेश्चन 7 भी हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन 8 में आ जाता है। क्वेश्चन जो 8 है हमारे पास, इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमारे पास नंबर है 256 256, इसका स्क्वायर निकालना है कॉलम मेथड से, हाँ नहीं डायगोनल मेथड से। तो डायगोनल मेथड मतलब यहाँ पर 3 है, तो आप चाहे स्क्वायर करके आप बॉक्स बना लो या फिर ऐसे बना लो, सिंपल सा तरीका हमने अभी आपको बताया। ये हो गया 1, ये हो गया 2 3, बन गया 3, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी हो गया 2 3, हो गया। अब यहाँ पर सिंपल सा हमने डायगोनल बना दी। ओके यहाँ पर अब ऐसे जाएगा ना, हाँ ऐसे, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, हो गया। अब यहाँ पर लिखा है 2 5 6 2 5 6, यहाँ पर आ गया 2 5 6, 2 2 4 0 4, 5 2 10 0 10 नहीं आएगा, 5 2 10 होता है तो 1 यहाँ पर 0, 6 2 12 1 2 12। ठीक है, अब यहाँ पर 5 2 10 1 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 1 और आ गया हमारे पास 5 5 2 10, अरे यार क्या लिख रहे हैं 5 2 10, तो यहाँ पर 0 आएगा, 1 5 नहीं आएगा, 5 5 25। अब 6 5 30 3 0, 6 2 12, 6 5 30 और यहाँ पर 6 6 36, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा, देखा ये 6 है, यहाँ पर हमने 6 लिख दिया। अब यहाँ पर ऐड करोगे सब में तो 3 रहेगा, अब इसको ऐड करोगे 5 होगा 10 होगा 10 होगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ पर हमने 15 ऐसे लिख दिया। यहाँ पर देखो 1 2 3 3 और 4 आ गया, यहाँ पर 4, यहाँ पर हमारे पास है 4 और 5 6, ये हो गया हमारे पास 6 और फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब ऐड करो सिंपल सा, ये 6 है, यहाँ पर 6 लिखा, यहाँ पर 3 है 3 लिखा, यहाँ पर 5 है 5 लिखा, 1 भाई साहब बचे, इनको उठा के यहाँ फेंक दिया, ये इनके साथ जुड़ गए, तो यहाँ पर बन गया 5, यहाँ पर हो गया 5 फिर से। अब ये 6 है तो यहाँ पर 6, तो हमें आंसर मिल गया 65,536। आंसर क्या मिला, 65,536, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको आज की ये वीडियो समझ में आ रही है। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3C को पूरा कंप्लीट कर लिया और रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या किया इसमें। हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कॉलम मेथड, जिसमें हम लोगों ने कॉलम बनाए थे कुछ इस तरीके से, और इस कॉलम में हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था a + b का होल स्क्वायर का, जो कि होता है a² + 2ab + b², और इसको हम लोगों ने कर लिया था सॉल्व। फिर हम लोगों ने देखा डायगोनल मेथड से किसी के स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं। इसमें हम लोगों ने सिंपल सा एक बॉक्स बनाया और इस बॉक्स के अंदर खूब सारे बॉक्स बनाए जितना हमें रिक्वायरमेंट थी, और उसके बाद हम लोगों ने इसे सॉल्व किया तो हमें आंसर मिल गया। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें ये पता चला कि हर एक क्वेश्चन को या फिर बोलो किसी भी नंबर का स्क्वायर हम लोग इन दो मेथड से भी इजीली निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर अगली जो एक्सरसाइज आ रही है वो आ रही है एक्सरसाइज 3D, और एक्सरसाइज 3D आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। आई होप आज के ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है, आपको समझ में आ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।